भाग्य क्या है? क्या वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है? कई बार मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि मैं विफल हो गया क्योंकि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ कहावतें भी ऐसी हैं जैसे समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। भाग्य को कुछ लोग बहुत अहमियत देते हैं, कुछ लोग ज्योतिष में आस्था रखने लगते हैं और कुछ हाथ की लकीरों पर ध्यान देते हैं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जिसे मैं साबित ना कर सकूं। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाग्य कुछ नहीं होता तो भी मत मानिए, और अगर मैं आपको कहता हूं कि भाग्य बहुत प्रबल शक्ति है तो भी मत मानिए। हम सिर्फ कोशिश करेंगे समझने की कि भाग्य हम किसे कहते हैं। भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी जिन्हें एक हादसे में अपना एक पैर खोना पड़ा। जिस दिन उसके साथ यह हादसा हुआ उस दिन लोगों ने क्या कहा होगा, बेचारी की किस्मत ही खराब है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। उसके बाद उसने माउंट एवरेस्ट फतह करी, पूरी दुनिया में ख्याति पाई, नाम पैसा शोहरत सब मिला। सोचता हूँ आज वो लोग क्या कहते होंगे, क्या वो आज भी यही कहते होंगे कि उसकी किस्मत खराब थी? क्या पता कि उसका वॉलीबॉल का करियर अच्छा नहीं चलता। और जिस तरह हम आज तक भारत के किसी भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी को नहीं जानते, उसे भी नहीं जान पाते, इतिहास में उसका नाम कहीं खो जाता। वास्तव में हम सिर्फ एक विशेष समय पर जो हमारी मानसिक स्थिति होती है उसके हिसाब से निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि किस्मत खराब है या अच्छी। यह मनोदशा बहुत ही क्षणिक होती है। आगे जाकर हमारा जीवन कैसा होगा इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। हमें सिर्फ हमारा आज पता है, हमारा भविष्य कैसा होगा इसका हमें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है। जिसे हम आज दुर्भाग्य बोल रहे हैं, कल वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी अप्रत्यक्ष कृपादान हो सकता है। हम अपनी संकीर्ण बुद्धि से चीज़ों को देखते हैं और फिर उनमें उलझ जाते हैं। आज दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, आप किसी भी अपने मित्र से उनके बारे में बातें करके देख लीजिए, सब यही कहते मिलेंगे कि जो भी सफल हुए उनकी किस्मत अच्छी थी। क्या कोई भी आपको यह कहते हुए मिलता है कि उसने बहुत मेहनत की और मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए या उसका अनुसरण करना चाहिए? सिर्फ वो लोग जिन्होंने आपका परिश्रम देखा है वो आपकी सफलता की कीमत जानते हैं। बाकी सबके लिए आप सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वास्तव में जिसे आप भाग्य कहते हैं, क्या मैं उसे कर्म कह सकता हूँ? अच्छे कर्म या बुरे कर्म? मान लो कोई बच्चा बचपन से ही अपंग है, तो क्या यह कहना ठीक होगा कि वो बदकिस्मत है? आपको क्या पता कि वो बच्चा इस जीवन में आगे जाकर क्या करेगा, क्या पाएगा, क्या खोएगा? और उसका क्या जो एकदम स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट पैदा हुआ और आगे जाकर विकलांग हो गया? और उसका क्या जो आगे जाकर विकलांग होने के बाद भी उस वॉलीबॉल खिलाड़ी की तरह सब कुछ पा गया? सवाल यह है कि क्या मानव में इतना विवेक है कि वह यह निर्णय ले सके कि कौन भाग्यशाली है और कौन दुर्भाग्यशाली? कुछ बच्चे जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, कुछ दृष्टिहीन, कुछ शारीरिक रूप से दिव्यांग। इनमें से बहुत से विकार अनुवांशिक यानी जेनेटिक होते हैं। कुछ 9 महीने के दौरान पनपते हैं और कुछ जन्म लेने के बाद। उस बच्चे की क्या गलती है जो वह बचपन से ही दिव्यांग पैदा हुआ? जैसे ही इस संसार में आंख खोली तो वह बाकी लोगों के मुकाबले पीछे था। उसने तो कोई बुरा कार्य भी नहीं किया कि उसका दंड उसे मिले। यह कहना तो ठीक है कि उसके कुछ बुरे कर्म रहे होंगे तभी कुछ न कुछ विकार मिला है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि वह भाग्यहीन है। एक उदाहरण देता हूँ। कई बार लोग जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतना फल नहीं मिलता तो वो यह कह देते हैं कि भाग्य उनके साथ नहीं है। पर क्या वो विवेकशील है या सौभाग्य नहीं? क्या उनके पास आज पढ़ने का मौका है, खाने को रोटी है, सिर पर छत है, अच्छा स्वास्थ्य है, योग्य घर में जन्म हुआ है, या सौभाग्य नहीं है? सिर्फ एक परीक्षा में आशातीत परिणाम ना मिलने पर अपने आप को अभागा बोलना उस परम पिता परमेश्वर की तौहीन है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। कोई एग्जाम में फेल हो गया तो कितनी आसानी से कह देता है कि मेरा लक खराब था। लक को मापने का क्या पैमाना है? अगर एक विद्यार्थी ने घर से निकलने से पहले कुछ पढ़ लिया और वो एग्जाम में आ गया तो आप बोलते हैं कि वो लकी था, और आपका वर्षों का पढ़ा हुआ नहीं आया तो आपका लक खराब था। अगर आप वर्षों से पढ़ रहे थे तो आपके लकी दोस्त ने उस दिन सुबह ऐसा क्या पढ़ लिया जो आप पूरे वर्ष नहीं पढ़ पाए? ऐसा क्या नायाब उसके किताब या सिलेबस में था जो आपके पास नहीं था? हम लकी या नॉन लकी किसी भी एक छोटे से विचार पर बोल देते हैं। क्या उसी तरह है जैसे 5 मिनट की फिल्म देखकर पहले ही बोल देना कि फिल्म अच्छी है या बुरी? आपका ध्यान आपके वश में जो चीज है उस पर होना चाहिए। जो आपके वश में नहीं है उसके बारे में सोचकर पुरुषार्थ ना करना किसी पाप से कम नहीं। जब किसी कार्य के होने का कारण मानव बुद्धि के परे होता है या उसकी समझ के दायरे के बाहर होता है
तो हम उसे भाग्य कह देते हैं। हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए और बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। यह समझना कि भाग्य अगर अच्छा होगा तो सब कुछ जैसे घर बैठे मिल जाएगा, सिर्फ आलस्य का बहाना है। आप जीवन में कुछ भी मानिए या किसी भी चीज़ में विश्वास रखिए, लेकिन भाग्यवाद कभी भी अकर्मण्यता की स्थिति को जन्म देने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप भाग्य में पूर्ण विश्वास रखते भी हैं तो भी आप अकर्मण्य नहीं हो सकते। कर्म तो आपको पूरी निष्ठा से करना ही होगा। आपकी मेहनत प्रबल कैसे हो इस बात को सोचना है, ना कि भाग्य के प्रबल होने की बात पर समय नष्ट करना है। ना सिर्फ पुरुषार्थ करिए बल्कि साथ साथ अच्छे कर्म भी करते जाइए, जिससे कोई पुराना बुरा कर्म आपकी राह में ना आए और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। कुछ लोग तो इसी उम्मीद में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं कि एक दिन उनके भाग्य का चक्र घूमेगा और तब सब अच्छा हो जाएगा। आपको पुरुषार्थ का अवसर मिला है या किसी वरदान से कम नहीं, कर सकने की स्थिति में होकर भी कुछ ना करना उस ईश्वर की उपेक्षा करना है जिसने आपको इस काबिल बनाया है और यह अवसर दिया है। जब आलसी लोग भाग्य की आड़ लेकर अपनी अकर्मण्यता का समर्थन करते हैं तो वो खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को भी हानि पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? एकदम अनवरत और अविराम। आपके अंदर इतना विश्वास आ जाएगा कि आप खुद इस बात को मानने लगेंगे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। लेकिन यह विश्वास सिर्फ कर्म से ही आएगा, अन्यथा नहीं। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो पूरे समय भाग्य को कोसते हैं। उनके साथ रहने से हमारी मनोदशा भी उनके जैसे हो जाती है। आप नेगेटिव लोगों को अगर जीवन में बहुत ज़्यादा स्थान देंगे तो यह सिर्फ अंधकार को पालने जैसा है। अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो पूरे दिन परिश्रम करते हैं और कर्मठ हैं तो आपके अंदर अपने आप ऊर्जा आने लगेगी। पर क्या आप इतने साहसी हैं कि उन पुराने मित्रों को छोड़ सके जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? क्या आपको ना कहना आता है? कहीं आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में रोज खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? जिसने कभी अपने समय की कीमत नहीं समझी वो आपके समय की कीमत क्या समझेगा? एक दिन आपको बहुत ग्लानि होगी कि काश आपने पहले हिम्मत करके अपने बारे में सोचा होता। आप खुद से ही अपने प्रकाश पर ग्रहण मत लगाइए। सफलता का देवता पुरुषार्थ की भेंट मांगता है, आप उसे वो दीजिए। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं सबके जीवन में बाधाएं आई हैं। हर बाधा के समय अगर वो यह सोचते कि मेरे जीवन में शायद यह नहीं लिखा वरना इतनी बाधाएं क्यों आती, तो क्या कुछ भी पा सकते थे? अगर वो यह सोचते तो आगे कैसे जाते? बाधाओं को पार करके ही सफलता मिलती है। बाधाओं से लड़ने की बजाय निठल्ले बैठे रहना और अपनी अयोग्यता और आलस्य को छिपाने के लिए भाग्य को कोसना हास्यास्पद है। सफलता के मार्ग में विलंब भी एक परीक्षा है या आपके धैर्य की परीक्षा है। अपने आप को हमेशा अभागा मानने वाला जीवन में अपनी सारी आशा खो देता है और अंधकार के दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे लोग सिर्फ सस्ती सफलता पाने की फिराक में रहते हैं। सफलता की राह में अड़चन और बाधाएं प्रकृति का नियम है और यह नियम अपरिवर्तनशील है। आप बस अपना कर्म करते रहें, आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।